बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बड़ी ख़बर अगर कहा जाए कि मुस्लिम इत्तेहाद, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, उसके बाद बड़ी ख़बर यह है कि दुश्मन की देगों में कीड़े पड़ गए। यानी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के नेतन्याहू के मबैन दूरियां बढ़ रही हैं। और इसकी ख़बर जो है इंटरनेशनल मीडिया पर हर जगह पर हाईलाइट की जा रही है कि दोनों दोनों जो हैं अपने अपने मुल्कों के जो सरबराह हैं उनके आपस में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। हुआ ये कि गज़ा पीस अकॉर्ड के तहत जो है गज़ा से वापस जाना था इसराइलियों को, हमास को अपना हथियार फेंकने थे। हमास ने अच्छा कार्ड खेला और उन्होंने अमेरिका के कहने पर कहा कि हम अपने हथियार फेंकने को तैयार हैं, बशर्ते कि इसराइल जो है वो वापस जाने को तैयार हो। जिस पर इसराइल के नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की इस तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है और उसने गज़ा से निकलने से इनकार कर दिया है। ये एक तरह का डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज है। पिछले अगर फरवरी से शुरू हो तो पिछले 5-6 माह में ये पहला मौका है कि दोनों आमने सामने आ गए हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये बात ज़ोर शोर से कही जा रही है कि दो जगहों पर शिकस्त जो है नज़र आती है। ईरान को शिकस्त, ईरान के हाथों अमेरिका की शिकस्त नज़र आती है और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है अरब इत्तेहाद जो है वो इकट्ठा होता चला जा रहा है। और उसमें इस इत्तेहाद का जो सह मुल्की इत्तेहाद है इसका भी जिक्र किया जा रहा है, तो इससे भी इसराइल की शिकस्त तस्वर किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मौका है कि अमेरिका जो है वो अगर इसराइल से दूरी इख्तियार करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं ये बात कि आज इसराइल के सर से हाथ उठा लिया जाए तो ईरान ही इसके लिए काफ़ी है। और इसराइल को शायद अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को अगर वो ब्लैकमेल जितना करना चाहते थे उन्होंने कर लिया, जंग में मुलव्वस करना चाहते थे मुलव्वस कर लिया, अमेरिका की साख को नुकसान पहुँचाना चाहते थे पहुँचा लिया। ईरान का बाल भी बेका नहीं हुआ। ठीक है, ईरान में पुलों को, सिविलियन तनसीबात को और जहाज़ों को नुकसान ज़रूर पहुँचा होगा, लेकिन इसके जवाब में जो ईरान ने किया इनके साथ वो नाकाबिले बयान है। डोनाल्ड ट्रंप शायद इसको बयान करते हुए भी डरते हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इसराइल और अमेरिका कन्फ्लिक्ट जो है उसको एक साइड पर बैठकर मुस्लिम दुनिया को एक क्या क्या है उसको कहना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक और जो है मूंगफली के साथ इंजॉय करना चाहिए। ये अच्छी खासी फ़िल्म चलने वाली है। अगर अमेरिका नाराज़ होता है और इसराइल को छोड़कर जाता है तो अमेरिका के अंदर मौजूद यहूदी लॉबी जो है वो क्या रिएक्ट करेगी और इसराइल के अंदर जो अपोजिशन है नेतन्याहू के वो किस तरह से लगते लेगी, ये भी देखने लायक होगा। ये सारा मामला जो है ये अगर बिगड़ा तो बहुत ज़बरदस्त तबाही जो है इसराइल का मुकद्दर होगी, क्योंकि ईरान पहले से निशाना बांध चुका है। उसको अंदाज़ा है कि इसराइल जो है वो निशाने पर लेने का मकसद ये है कि पूरे अरब दुनिया को खुश कर लिया जाए। तो ये ईरान जो है इसके पहले भी इसराइल के ख़िलाफ़ जो है अच्छा खासा जो है हमले किए थे और अच्छे खासे बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही मचाई थी। एक तरफ से ईरान, फिर हिजबुल्लाह, फिर हौज़ीज़, ये तमाम इसराइल के ख़िलाफ़ मुश्तरका ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। हमास गज़ा में मुकाबला करती रही है। अब गज़ा पीस बोर्ड जो है उसके तहत इसराइल को वापस जाना है और इसराइल ने इनकार कर दिया है। तो यूँ जो गज़ा पीस बोर्ड के रुकन ममालिक हैं या जो उसके सिग्नेटरीज़ हैं वो वहाँ पर जो फोर्स बनाएंगे वो इसराइल के सामने खड़ी होगी। तो ये एक नई सूरत हाल जो है पैदा होगी। नेतन्याहू ने जितना ब्लैकमेल करना था डोनाल्ड ट्रंप को कर लिया, जितना वो बर्बाद कर सकते थे अमेरिका को, अमेरिका की साख को, अमेरिका के असले को कर लिया। अब मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रोक लगाने का फ़ैसला किया है और अगर ये फ़ैसला वाकई में कर लिया गया और गज़ा के मामले पे इसराइल के साथ उसने दूरियां बढ़ाईं तो फिर ईरान जंग को छोड़कर अमेरिका वापस जा सकता है, जिससे इसराइल तनहा रहेगा। आपको ये मेरी बात सुन रहा है इस वक्त ख्वाबो ख्याल की दुनिया में लग रही होगी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि इसराइली या यहूदी जो हैं अमेरिका की इकॉनमी पर काबज़ हैं और वो इसराइल को तबाह नहीं होने देंगे। यही डर डोनाल्ड ट्रंप को भी है। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यू टर्न लेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हो जाएंगी। बहुत सारे इस वक्त भी सुन्नी यहूदी जो हैं वो चाहते हैं कि इस तरह की इसराइल की एक्सपेंशन जो है या ग्रेटर इसराइल का जो प्रोग्राम है इसको बंद किया जाए। इवन गज़ा पर होने वाले हमलों के ख़िलाफ़ भी अमेरिका और बरतानिया के यहूदियों ने जुलूस तक निकाल रखे हैं और उन्होंने कहा था कि इसको इसको जिस जेनोसाइड्स को या इस कत्लेआम को जो है बंद किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि आवाज़ें तो हर तरफ से उठेंगी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए
शायद परेशानी का भी बायस हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस तरफ भी डूब ही रहे हैं। अगर वो नेतन्याहू की बात मानते हैं तो इस तरह से डूबेंगे कि उनकी सियासत जो है वो ख़त्म होगी, क्योंकि ईरान हर दफ़ा पलट कर भारी जवाब देता है। अब नेतन्याहू को अगर वो ना कहते हैं और नेतन्याहू उनको ना कहता है, तो इस सूरत में भी डोनाल्ड ट्रंप की सियासत जो है वो तो तबाह होगी, लेकिन शायद रिपब्लिकन्स की सियासत जो है वो बच जाए और रिपब्लिकन जो है अपना आने वाला सदर जो है उसके उम्मीदवार को सामने लेकर आएँ, जो मुमकिन तौर पर इस वक्त कहा जा रहा है कि जेडी वैंस हैं। लेकिन वहाँ पर क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि किसी और को भी मौका दिया जा सकता है, तो इस पर कोई बात ख़त्म ही नहीं कही जा सकती। लेकिन अब ये मामला जो है इसराइल और अमेरिका आमने सामने आए, तो इसमें हम सब मुसलमान मुल्कों का जो है वो फ़ायदा है। इसराइल की ताकत बढ़ेगी तो वो लेबनान, शाम समेत तमाम मुस्लिम ममालिक में अपनी मुदाखलत जारी रखेगा, और अगर उसकी ताकत अमेरिका, जो कि जिसने इसके सर पर हाथ रखा हुआ है, हट जाएगा तो इसराइल अकेला रह जाएगा, और फिर ये अकेला इसराइल जो है ये ग्रेटर इसराइल की तरफ कम से कम लंबे अरसे तक के लिए नहीं जाएगा। वैसे भी ये जो तीन मुल्की इत्तेहाद हुआ है, जिसमें मुबसरीन का यही कहना है कि इसराइल आने वाले 15-20 सालों के लिए खामोशी इख्तियार करेगा। मुसलमान ममालिक की यूँ इकट्ठा होना जो है उसके लिए एक ख़तरे की घंटी या उसकी ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को चकनाचूर करने के मुतरादफ़ है। इसके लिए वो कोई नई चाल चले, कोई नया तरीक़ाकार सामने लेकर आए, किसी और मुसलमान मुल्क को जो है इसमें इन्वॉल्व करे, ये एक अलग बात है। लेकिन अब तक जो है सूरत हाल इसमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू गज़ा के मामले को लेकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं, और ये कन्फ्लिक्ट हर आने वाले दिन के साथ, या ये दरार या ये खलीज हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका पहले ही खलीज फ़ारस या आबने हमस में बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है। इसराइल की शुरू की हुई 28 फरवरी की जंग, उसको 40 रोज़ा जंग में नुकसान हुआ, फिर 7 जुलाई को जो जंग शुरू हुई उसमें नुकसान हुआ। अब ये नुकसान जो है मज़ीद बर्दाश्त करने की शायद सकत भी नहीं है, इसलिए अमेरिकन फ़ौज के अंदर से ये बात चल रही है कि इसके ज़िम्मेदार इसराइली और मोसाद हैं, जिनकी गलत रिपोर्टिंग और गलत हिकमत अमली के बायस अमेरिका को ये सुबकी उठानी पड़ी और इससे दूरी इख्तियार की जाए। मैंने कल जनरल डेन केन पर एक व्लॉग किया था, और मैंने इस पर बताया था कि जनरल डेन केन भी चाहते हैं कि ये कशीदगी कम हो। ये कशीदगी उसी सूरत में कम होगी जब अमेरिका अपने बहरी बेड़े यहाँ से वापस ले जाएगा। फिर इसराइल क्या करेगा? नेतन्याहू जो हैं वो अपने हर आने वाले दिन के साथ जंगी जुनून में इजाफ़ा करते चले जा रहे हैं। ये शायद उनकी सियासत का मामला है, और उस सियासत को जंग के ज़रिए चमकाना चाहते हैं। वो अब नहीं होगा। ट्रंप का उनके सामने आना और ट्रंप का उनकी बात को इनकार करना और नेतन्याहू का ट्रंप को इनकार करना हमारे लिए खुशाइंद है। अल्लाह करे कि ये कन्फ्लिक्ट जो है ये मज़ीद बढ़े और अमेरिका इस खत्ते से बाहर चला जाए। फिर बताते हैं बच्चों तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।